हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का लास्ट एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एग्जांपल नंबर 22 है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव दैट दिस बराबर दिस, यानी कि इस एक्सप्रेशन को tan a के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं, चलिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज गिवन है, एक चीज इंफॉर्मेशन दिया गया है कि a प्लस बी का सम जो है 90 डिग्री दिया है, यानी कि a और b का सम 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसी चीज का यूज करके कहीं ना कहीं हमको इसको भी यूज करना पड़ेगा, इसको भी यूज करना पड़ेगा, दोनों को यूज करके हम tan a के इक्वल इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे a और b का सम 90 डिग्री है, यानी कि कहीं ना कहीं a और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो फिर कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पे। ठीक है ना, अब लिखेंगे, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन a प्लस बी 90 डिग्री, ये चीज दिया गया है। ठीक है, अब अगर ध्यान दें तो जो भी चीज हमको प्रूफ करना है वो tan a के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि जो भी मेरा RHS में है वो tan a है और यहाँ पे केवल एंगल a दिख रहा है, जबकि LHS साइड इसमें एंगल b भी दिख रहा है। तो अगर हम इस LHS वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो b को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको RHS में क्या चाहिए, केवल एंगल a चाहिए। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन में से LHS में से क्या करना पड़ेगा, एंगल b को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एंगल b को कैसे हटा सकते हैं, तो क्या हम यहां से, ठीक है ना, यहां से एंगल b को a के टर्म में ले सकते हैं, जो भी दिया गया इंफॉर्मेशन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहां से हम एंगल b को a के टर्म में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहां से b को अकेले कर देते हैं 90 डिग्री। अब इस a को उधर भेजते हैं, तो प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि b को हम b की जगह पे 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस साइड केवल एंगल a ही है, एंगल b नहीं है। तो b को एलिमिनेट करने के लिए हम b की जगह पे 90 डिग्री माइनस a सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्या होगा कि जहां जहां b है इस एक्सप्रेशन में, LHS साइड में जहां जहां b है वहां वहां 90 डिग्री माइनस a लिखेंगे। इससे क्या होगा कि एंगल b जो है हट जाएगा, केवल एलिमिनेट हो जाएगा और उसके जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 90 डिग्री माइनस a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां से हमको केवल एंगल a ही मिलेगा, b हट जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, यानी कि b की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द चाहे यहाँ पे इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है ना, पुटिंग द करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और जहां जहां b आएगा उसको जगह पे हम 90 डिग्री माइनस a लिख देंगे और लिख देंगे फिर लास्ट में फ्रॉम 1। ठीक है, तो पहले हम LHS साइड को सॉल्व करते हैं। तो मेरा LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, वो है स्क्वायर रूट ऑफ tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू कॉट b। ठीक है, डिवाइड अपॉन साइन a इंटू सेक b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a, ये चीज दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जहां जहां b है वहां वहां 90 डिग्री माइनस a सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, रखेंगे उसके प्लेस पे। तो क्या करेंगे, tan a इंटू tan b का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस a, यानी कि b 90 डिग्री माइनस a के इक्वल है। तो 90 डिग्री माइनस a रख देते हैं यहाँ पे, प्लस tan a इंटू कॉट b की जगह पे फिर से क्या रखेंगे, 90 डिग्री माइनस। ठीक है, क्लियर यहाँ पे, क्योंकि हमको b को हटाना है, b को एलिमिनेट करना है, तो b की जगह पे ही रखेंगे। डिवाइड अपॉन साइन a को ऐसे लिख देते हैं, इंटू सेक b की जगह पे फिर से क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस a। क्लियर यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर b की जगह पे 90 डिग्री माइनस a अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पे, चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, tan a इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। थीटा क्या है, यहाँ पे a है, तो tan 90 डिग्री माइनस a क्या हो जाएगा, cot a के इक्वल हो जाएगा, cot a प्लस tan a इंटू, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो है cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है, थीटा की जगह पे a है तो tan a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड अपॉन साइन a इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, थीटा की जगह पे a है तो कॉसेक a हो जाएगा, माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा कितना है, a है, अपॉन कॉस स्क्वायर a। क्लियर है यहाँ तक, चलो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, और कुछ नहीं ना, चलो सही है। अब स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा, tan a इंटू कॉट ए है, तो कहीं ना कहीं ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा के फॉर्म में है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा पढ़ते आ रहे हैं 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे इस पूरे की जगह पे, ठीक है, इस पूरे की जगह पे 1 हो गया, प्लस tan a इंटू tan a, तो 2 बार tan सेम चीज को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर यहाँ पे b होता, यहाँ पे a होता, तो उसके इसमें tan स्क्वायर नहीं करते हैं, क्लियर है यहाँ पे। चलो tan स्क्वायर a हो गया, डिवाइड अपॉन यहाँ पे sin a इंटू कॉसेक a है, तो sin a इंटू कॉसेक a ये 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है, देखो sin a इंटू कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, या फिर साइन भी कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक भी साइन, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हम कॉसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है, यहाँ पे a है, ठीक है ना। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, तो वही चीज हम यहाँ पे किए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कितना आता है, 1 आता है। क्लियर है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इसको समझ गए होंगे कैसे होता है, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इधर क्लिंग, अच्छा यहाँ पे कैसे किए सब, ए की जगह पे कैसे पुट किए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी बी की जगह पे क्या पुट किए हैं, 90 डिग्री माइनस ए, तो कैसे लिखे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखे हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो नीचे 1 है, 1 से तो मतलब नहीं है, ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और -1, ये बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर ए। और किसी भी चीज का अगर किसी भी स्क्वायर चीज का अगर स्क्वायर रूट है, किसी भी स्क्वायर टर्म का अगर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और लास्टली क्या बचता है हमको, जो भी अंदर एक्सप्रेशन है, जो भी टर्म है, केवल वो बचता है tan ए, यानी कि बिना स्क्वायर का बचता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए को tan ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan ए, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर चीज का अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और जो भी टर्म होता है केवल वही बचता है, इक्वल टू tan ए, और tan ए के ही इक्वल प्रूफ करना था, यानी कि बराबर RHS, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, क्लियर है। और जो भी चीज का यूज किया, जैसे tan 90 डिग्री माइनस एक कॉट एक क्यों होता है, उसको लिख लेंगे बगल में कि सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। जस्ट वैसे ही cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। जस्ट वैसे ही sec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cosec थीटा के। ये सब साइड में मेंशन करते जाएंगे, क्लियर है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसको साइड में मेंशन करते जाएंगे, जो जो चीज का यूज हुआ है उस चीज का, ठीक है। और यहाँ पे बी की जगह पे 90 डिग्री माइनस ए कैसे लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है यहाँ पे। चलो तो ये एक आसान क्वेश्चन था, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, क्योंकि 2 बार पूछ चुका है प्रीवियस क्वेश्चंस में, सीबीएसई 2011 में पूछा है और 16 में पूछा है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको खुद से सॉल्व करेंगे, देख तो लिए वीडियो, लेकिन इसको खुद से पहले सॉल्व करेंगे, अगर फंसेगा तब वीडियो को देखेंगे, क्लियर है यहाँ पे। चलो तो ये लास्ट एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब जो भी देखेंगे कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं इसमें, अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले, बनाने लायक नहीं मिले, तो अब हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 उसको हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये RS अग्रवाल का था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसी चैप्टर का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।